हिमाचल अभी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं भावना ठाकुर। पेश है अभी तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। आईजीएमसी में जल्द स्थापित होगा L1 ट्रामा सेंटर। नर्सिंग पैरामेडिकल स्टाफ के भरे जाएंगे 136 पद। व्यवस्था परिवर्तन के दौर में अव्यवस्थाओं का आलम, आपदा में जनता बेहाल, बोले जयराम ठाकुर। कुलदीप राठौर बोले कार्यकर्ताओं को नहीं होनी चाहिए अनदेखी, सीएम गंभीरता से करें विचार। विक्रमादित्य सिंह का पर्यटकों के लिए संदेश, बोले हिमाचल अब यात्रा के लिए सुरक्षित। अब राशन डिपुओं में नामी कंपनियों की चाय च्यवनप्राश भी मिलेगा। शैक्षणिक योग्यता पूरी करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी बन सकेंगी प्री प्राइमरी शिक्षक। अब समाचार विस्तार से। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेशवासियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। राज्य सरकार ने आईजीएमसी शिमला में L1 ट्रामा सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिसके सुचारू संचालन के लिए प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा नर्सिंग व पैरामेडिकल स्टाफ के 136 पद सृजित कर भरने को मंजूरी प्रदान की गई है। सीएम ने कहा कि मूल्यवान जीवन की रक्षा करना और जरूरतमंद लोगों की सहायता करना राज्य सरकार का सर्वोच्च दायित्व है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में व्यवस्थाओं के दौर में अव्यवस्थाओं का दौर है। भारी बारिश के कारण हिमाचल में आई आपदा से लोग बुरी तरह से त्रस्त हैं, लेकिन सरकार लोगों की मदद करने के बजाय राजनीति करने में व्यस्त है। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री पूर्व में रहे जयराम ठाकुर ने यह बात कही। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि आपदा पीड़ित परिवारों को सरकार की ओर से 15 से 20 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। यह राशि या तो विधायक की ओर से वितरित की जाती है या फिर अधिकारियों की ओर से, लेकिन इस बार यह व्यवस्था भी बदली है। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार में पार्टी कार्यकर्ताओं की अनदेखी पर ठियोग के विधायक कुलदीप सिंह राठौर का दर्द छलका है। शनिवार को राठौर ने कहा कि कार्यकर्ताओं की अनदेखी नहीं होनी चाहिए, सीएम को इस बाबत गंभीरता से विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्टी को जीत दिलाने वाले कार्यकर्ताओं को उचित मान्यता व मान सम्मान मिलने में कहीं न कहीं कुछ कमी है। बीजेपी सरकार के समय कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं पर दर्ज हुए केस भी अभी तक वापस नहीं लेने को लेकर उन्होंने मलाल जताया। राठौर ने कहा कि वे पार्टी के लंबे समय तक प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। हिमाचल में अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई है तो ये निश्चित रूप से उन सैकड़ों कार्यकर्ताओं का योगदान है जो पूरे समय में भी सक्रिय रहे। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि राज्य अब सैलानियों की यात्रा के लिए सुरक्षित है। सैलानी यहां आकर प्रदेश की प्राकृतिक खूबसूरती का आनंद उठा सकते हैं। विक्रमादित्य ने शनिवार को कहा कि पिछले दिनों जिस तरह कुल्लू मनाली, मंडी व शिमला में त्रासदी हुई है, सरकार उससे बाहर निकलने का कार्य कर रही है। सीएम पूरी कैबिनेट की टीम व सरकारी बहाली का कार्य पूरे प्रदेश में मजबूती के साथ कर रही है। इस आपदा में प्रदेश में पर्यटन कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, लेकिन अब स्थिति दिन प्रतिदिन बेहतर हो रही है। हिमाचल पर्यटकों के लिए यात्रा करने के लिए सुरक्षित है। पर्यटक यहां की खूबसूरती को निहार सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के राशन डिपो में अब उपभोक्ताओं को बाजार से सस्ती दरों पर टाटा और डाबर के उत्पाद भी मिलेंगे। इनमें दंतमंजन, सोयाबीन ऑयल, नमक, शहद, ग्लूकोज, चाय पत्ती, दालें, च्यवनप्राश, शैम्पू, आटा, सूजी, सरसों तेल, बादाम तेल समेत अन्य सामान भी उपलब्ध होगा। इससे लोगों को राहत मिलेगी। इसके लिए टाटा और डाबर दोनों ही कंपनियों ने सरकार के साथ करार कर दिया है। अनुबंध के अनुसार सोलन जिला के गोदामों में कंपनियों ने खेप भी भेजनी शुरू कर दी है। इससे लोगों को अगस्त माह में राशन डिपो में सस्ते राशन के साथ डाबर और टाटा के उत्पाद भी मिलेंगे। कंपनियों के अलग अलग सामान पर विभिन्न तरह की छूट मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में बीते 3 सालों से लंबित 4000 प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने हिमाचल प्रदेश को एक नया विकल्प भी दिया है। एनसीटीई ने सरकार को सुझाव दिया है कि वह पात्रता पूरी करने वाले के लिए खुद 2 साल की नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करवा सकती है।
एनसीटीई दिल्ली इस प्रशिक्षण को करवाने की मंजूरी देने को तैयार है। हिमाचल सरकार से इस बाबत प्रस्ताव मांगा गया है। एनसीटीई ने 1 साल के कोर्स को मंजूरी देने से इनकार किया है। नर्सरी टीचर ट्रेनिंग की मान्यता प्राप्त संस्थानों से 2 साल का कोर्स करने वाले ही शिक्षक भर्ती के लिए पात्र बताए गए हैं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।